इजराइल पर ईरानी हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल फिलहाल 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। हमास के साथ करीब 1 साल से इजराइल जंग लड़ रहा है। इसी बीच अब लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो उधर ईरान ने भी 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर हमला कर दिया। माना जा रहा है कि अब यहूदी देश इस हमले का जवाब भी देगा। हालांकि इजराइल की कार्रवाई को लेकर उसकी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि इन संघर्षों की वजह से बड़ी संख्या में आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। अब लेबनान में शुरू किए गए ऑपरेशन को लेकर भी इजराइल निशाने पर है। यहाँ तक कि अमेरिका के दोस्त कतर ने भी इजराइल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हामिद अल थानी ने इजराइल पर निशाना साधते हुए कहा, मिडिल ईस्ट में इस समय जो हो रहा है वो सामूहिक नरसंहार है। गाजा पट्टी में जिस तरह से हमले हो रहे हैं वो लोगों के रहने लायक नहीं रह गई है। ऐसे हालात में सीज फायर के लिए गंभीर कोशिशों की जरूरत है और हम इसका आह्वान करते हैं। लेबनानी क्षेत्र में इजराइल की घुसपैठ और उनके हमलों को तुरंत रोका जाना चाहिए। बिना शांति स्थापित किए सुरक्षा नहीं दी जा सकती। कतर के अमीर ने दोहा में एशिया कॉरपोरेशन डायलॉग समिट में लेबनान पर इजरायली हमले की निंदा की। उन्होंने इजराइल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इजराइल लेबनान में एयर स्ट्राइक कर रहा है और वहां जमीनी हमले कर रहा है, जो सही नहीं है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इजराइल पर करीब 200 मिसाइल से हमला करने के बाद ईरानी राष्ट्रपति कतर पहुंचे हैं। इजराइल की तरफ से बदला लेने की धमकियों के बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कतर से इजराइल को एक बार फिर धमकी दी है। पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता है, लेकिन इजराइल उनके देश के खिलाफ कार्रवाई करता है तो जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये टिप्पणी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात के बाद की। बताया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कतर गए। उनकी इस यात्रा का मकसद ईरान और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि असल में ईरानी राष्ट्रपति की कतर यात्रा का मकसद जंग के हालातों के बीच समर्थन जुटाना है। वो चाहते हैं कि जब इजराइल हमला करे तो कतर उनके साथ खड़ा रहे। बता दें कि मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत से ही कतर शांति की बात करता आया है। हमेशा से संघर्ष को रोकने की कोशिश में रहा है। एक तरफ कतर के अमेरिका और ईरान से अच्छे संबंध हैं, तो इजराइल से कतर का कोई खास संबंध नहीं है। कतर एक सुन्नी मुस्लिम वाला देश है, वहीं ईरान एक शिया बहुल कंट्री है। इसके बावजूद दोनों के रिश्ते काफी अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के हजारों सैनिक कतर के सबसे बड़े सैन्य बेस अल उदेद एयरबेस पर तैनात हैं। इस वजह से ईरान को डर सताता रहता है कि कहीं अमेरिका हमला न कर दे। ये वजह भी है कि ईरान को कतर की जरूरत का एहसास होता है, जिससे वो अमेरिका के गुस्से से बचा रहे और इजराइल के खिलाफ भी अपना प्रॉक्सी वार जारी रख सके। लेकिन अब मामला आर पार तक पहुंचता जा रहा है। ऐसे में इजरायली कार्रवाई को लेकर कतर का रुख भी अहम माना जा रहा है।